नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग अभी एसआरओ यानी कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एनजीडीआरएस का सॉफ्टवेयर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा, इस बारे में हम लोग अभी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जब आपको दिया गया लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल करके सिस्टम में लॉगिन करते हैं, तब आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगा। यहाँ आपको न्यूली सबमिटेड का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आज की अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आज दिन भर में आपके ऑफिस में कितने डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने हैं उसकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उस लिस्ट में से आपको टोकन नंबर वाइज पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे राइट साइड में चेक इन नाम का एक्शन बटन है, उस चेक इन नाम के बटन को क्लिक करना है। सिस्टम आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर टू चेक इन, आपको ओके कहना है। उसके बाद आवेदक ने जो जानकारी या डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस को इलेक्ट्रॉनिकली भेजी है वो सारी जानकारी आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीन के निचली ओर देखेंगे तो वहाँ आपको रिवर्ट बैक, एक्सेप्ट और प्रिंट नाम की 3 ऑप्शंस दिखाई देंगी। अगर एप्लीकेंट या आवेदक ने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसमें अगर कुछ खामियां है, कुछ कमी है, तो आप रिवर्ट बैक यह ऑप्शन यूज़ करके वह डॉक्यूमेंट फिर से आप आवेदक यानी एप्लीकेंट को भेज सकते हैं। अब आप रिवर्ट बैक यह ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक रिमार्क देना होता है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी नॉट एक्यूरेट, अपॉइंटमेंट टाइम एक्सपायर्ड, पार्टी नॉट प्रेजेंट, अदर। जो भी अप्रोप्रिएट रीज़न होगा वो रीज़न आपको क्लिक करके यह डॉक्यूमेंट वापस से आवेदक को भेजना है। अगर आवेदक के डॉक्यूमेंट सही है, उसमें कोई गलती या कुछ खामियां नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, माने एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक बार आप अगर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो मान लीजिए कि आपको जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए आवेदक से वह सारी आपको मिल चुकी है, ऐसा माना जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पे चेक इन डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन दिखता है उसे क्लिक करना है और जो नीचे दिया गया डॉक्यूमेंट का लिस्ट है उसमें से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम आपको स्टेप 1 पे लेके जाएगा। स्टेप 1 में आपको 2 काम करने हैं। एक तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वेरीफाई करना है और दूसरा प्रेजेंटेशन करना है। आपने चेकलिस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद आपको प्रेजेंटेशन स्टेप पे जाएंगे। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आर्टिकल नेम, प्रेजेंटर नेम, उसके बाद एक्शन में आप जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्राप्त हुए हैं उसे एडिट कर सकते हैं या रिपोर्ट दे सकते हैं, या जो अपलोडेड फाइल्स है वह फाइल्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या और कोई फाइल्स आपको चाहिए तो वो अपलोड भी कर सकते हैं। स्टेप 1 की कार्यवाही करने के बाद सिस्टम आपको स्टेप 2 पे लेके जाएगा। स्टेप 2 पे आपको पेमेंट वेरिफिकेशन करना है। मैं आपको यहाँ पे सावधान करना चाहता हूँ। पेमेंट वेरिफिकेशन स्टेप 2 तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक, जो एप्लीकेंट ने रजिस्ट्रेशन फ़ी या स्टैम्प ड्यूटी फ़ी या और कोई फ़ी हो जो पेमेंट की है उसका आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। और एक बार आप अगर स्टेप 2 कंप्लीट करते हैं यानी कि पेमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, इसके बाद आप डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिस्टम वो डॉक्यूमेंट लॉक कर देता है। पेमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सेलेक्ट पेमेंट मोड करना है, जिसमें आपको बहुत सारे पेमेंट मोड दिख सकते हैं। उसमें से आपको अप्रोप्रिएट पेमेंट मोड लेके उसकी डिटेल्स उसके नीचे आने वाले जो ऑप्शंस है उसमें भरना है। इस प्रकार से आपको पेमेंट वेरिफिकेशन के जो स्टेप है स्टेप 2 वो पूरी करनी है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ने भी अभी उनके सर्विसेज देना शुरू कर दिए है। यह सुविधा का इस्तेमाल करके जब आवेदक या एप्लीकेंट ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करेंगे तब इन सारे पेमेंट्स का भी आप वेरिफिकेशन
पेमेंट ऑप्शन के ज़रिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप कंप्लीट होने के बाद सिस्टम आपको स्टेप 3 यानी एडमिशन लिस्ट पे लेके जाएगा। एडमिशन लिस्ट यानी जो पार्टीज़ इस एग्जीक्यूशन ऑफ डीड में शामिल है उन पार्टीज़ का आपको फ़ोटोग्राफ कैप्चर करना है, थंबप्रिंट कैप्चर करना है और साथ ही में उनके नाम, उनके जेंडर, उनका एज, पार्टी टाइप, पार्टी कैटेगरी, ये सारा वेरीफाई आपको करना है। जैसे ही आपने सारा ये वेरीफाई किया है तो आपको राइट साइड में एक लॉक बटन दिखेगा, उसे आप लॉक कर दीजिएगा। अगर किसी तकनीकी खराबी की वजह से आपका कैमरा या आपका बायोमेट्रिक डिवाइस चल नहीं रहा है तो आपके लिए अदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जिसमें जैसे कि कैमरा नॉट वर्किंग, बायोमेट्रिक डिवाइस नॉट वर्किंग, इसको आप सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसीजर यानी कि स्टेप 3 कंप्लीट होएगा तो सिस्टम आपको स्टेप 4 पे लेके जाएगा, जहां पे आपको आइडेंटिफायर की लिस्ट दिखेगी। जिस प्रकार से आपने स्टेप 3 में एडमिशन लिस्ट में काम किया है पार्टी वेरिफिकेशन, उसी प्रकार से आपको स्टेप 4 में आइडेंटिफायर्स का वेरिफिकेशन करके उन्हें भी आपको लॉक कर देना है। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 5 कंप्लीट करना है, जिसमें विटनेस लिस्ट आपको दिखाई देगी। विटनेस लिस्ट के फ़ोटो कैप्चर करना है, उनका थंबप्रिंट कैप्चर करना है, उनकी भी आपको सारी जानकारी वेरीफाई करके उनका भी जो स्टेटस है उसे लॉक कर देना है। अब हम स्टेप 6 की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पे आपने अब तक जो सारा काम किया है उसका सारा समरी यानी व्यू समरी कर सकते हैं या फिर पार्शियल समरी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आपने ये रिपोर्ट्स वेरीफाई किए हैं, बाद में उसे आपको स्टेप 6 को एक्सेप्ट करना है। आपने एक्सेप्ट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट यानी कि आवेदक ने जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद सिस्टम द्वारा प्रिंट किए हुए डॉक्यूमेंट्स है, उस पर आपको साइन, उसके बाद स्टैम्प, ये सारी कार्रवाई पूरी करके सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा ही सिस्टम में आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हर एक स्टेप पे, हर एक स्क्रीन पे हमने हेल्प बटन दी गई है। जहाँ भी आपको लगे कि आपको सहायता चाहिए तो आप तुरंत उस हेल्प बटन को क्लिक करके उस पेज की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ये सारी जानकारी संक्षेप में दी है, मगर आपके पास यूज़र मैनुअल भी है जिसमें सारी विस्तृत जानकारी इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में दी गई है। धन्यवाद।